आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद। प्यारे भाइयों और बहनों, आज सामान्य समय का 14वां रविवार है। ईश्वर कई तरीकों से हमसे बात करते हैं, जिसमें रविवार के पवित्र शास्त्र के पाठ भी शामिल हैं। रविवार का पाठ पवित्र शास्त्र के पाठ को आसानी से समझने के लिए उपयोगी साधन प्रदान करता है। यह हमें पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन से सार्थक तरीके से जोड़ने में मदद करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसे स्वीकार करें और अपने दैनिक जीवन में उसे लागू करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया कि वह उनके लिए यरूशलेम में नदी की तरह समृद्धि फैलाएगा। दूसरा पाठ, संत पौल ने कहा कि वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को छोड़कर कभी भी किसी चीज में घमंड नहीं करेंगे। सुसमाचार पाठ, यीशु ने अपने राज्य के आने की घोषणा करने के लिए 72 लोगों को भेजा। पहला पाठ हमें परमेश्वर के निजी प्रेम और उसके लोगों की देखभाल के बारे में बताता है। परमेश्वर ने स्वयं इस्राएल के लोगों से कहा कि वे यरूशलेम के साथ आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर ने उसे जो महिमा प्रदान की थी वह उसे एक नदी की तरह समृद्धि प्रदान करेगा और राष्ट्रों की संपत्ति एक बहती धारा की तरह होगी। उसने परमेश्वर के लोगों की तुलना एक माँ और बच्चे से की कि जैसे माता अपने बच्चे को सांत्वना देती है, वैसे ही वह यरूशलेम में अपनी प्रजा को शांति और आनंद देगा। वह उनके शत्रुओं से लड़ेगा और उनके लिए विजय प्राप्त करेगा। दूसरे पाठ में संत पौल हमें बताता है कि वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर महिमा करता है और किसी अन्य चीज में नहीं। उसे अपने अंदर मसीह के चिन्हों को धारण करने का गर्व था और वह उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि वह अपना जीवन देने के लिए भी तैयार था। आज का सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि यीशु ने 72 शिष्यों को प्रचार करने के लिए नियुक्त किया और उन्हें अपने आगे दो दो करके प्रत्येक नगर और स्थान में भेजा जहां वह स्वयं पहुंचने वाले थे। उसने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वह अपने खेत में मजदूरों को भेज दे। उसने उन्हें जाकर प्रचार करने की आज्ञा दी, परंतु वे इतने सरल और साधारण लोग थे जो भेड़ियों के बीच में मेमनों की तरह थे। यीशु ने उनसे कहा कि वे अपने साथ बहुत सी चीज़ें ना ले जाएं, लेकिन उन्हें जाकर लोगों से मिलना था, उनसे बात करनी थी और उन्हें प्रचार करना था। उनका अभिवादन शांति का होगा। अगर लोग उन्हें स्वीकार कर लेंगे तो वह शांति उन पर उतर आएगी। अगर लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते तो शांति उनके पास लौट आती। 72 चेले आनंद के साथ लौटे और प्रभु को बताए कि यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माओं को उनके अधीन किया गया था। यीशु ने खुद कहा कि उसने शैतान को बिजली की तरह गिरते देखा। यीशु ने पुष्टि की कि उसने उन्हें शैतान पर और सांपों और बिच्छुओं पर असाधारण शक्ति दी कि कोई उनका नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। चेले बहुत खुश थे क्योंकि शैतान उनके अधीन थे। यीशु ने उनसे कहा कि उन्हें वास्तव में खुश रहना है क्योंकि उनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हाँ, हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हम स्वर्ग के लिए बने हैं और जब हम परमेश्वर से मिलेंगे तो हमें स्वर्ग में पूर्ण आनंद मिलेगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, पिता के पास चढ़ने से पहले आपने कहा था कि आप हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहे हैं।
यहाँ एक अच्छा जीवन जीने में हमारी मदद करें, ताकि हम सब वहाँ पहुँच सकें जहाँ आप, पिता और सभी संत हैं। आमीन।